फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडाज ऑफ बैंकिंग। आज हम हमारे जो विद्या लक्ष्मी जो स्कीम हमने डिस्कस किया था उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाए थे, तो इसलिए हम आज पार्ट 2 बना रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में बेसिकली वो टॉपिक्स जो हम नहीं डिस्कस कर पाए थे, जैसे एक तो पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी, ओके, और एक सबवेंशन का ज़्यादा इसमें डिस्कस करना है। एक हमारा जो 860 जो कॉलेजेस हैं जो कि सिलेक्ट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, ये मैंने डेटा एसबीआई की वेबसाइट से उठाया है। ठीक है, एसबीआई की वेबसाइट से उठाया है, गूगल से। तो इसमें सारे हम थोड़ा एक ब्रीफ कर देते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सिलेक्ट किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, फॉर आवर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ओके, सो हमें जो बेसिक जो डिटेल जो हमने बात की थी कि भाई व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग द एजुकेशन लोन पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। आधार कार्ड जो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट 10th का 12th का, अगर हम ग्रेड में एडमिशन ले रहे हैं, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का, एडमिशन ऑफर लेटर, शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक एक्सपेंसेस का शेड्यूल होगा कि उसमें स्टेशनरी का कितना होगा, ट्यूशन का कितना होगा, हॉस्टल का कितना होगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट में एप्लीकेबल है, तहसील का या एसडीएम कोड से। ओके, अब एक नया कंसेप्ट आया पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी। ओके, अर्लियर क्या होता था, जो भी सबवेंशन आता था ना, इंटरेस्ट सबवेंशन आता था, वो सीधा लोन अकाउंट में क्रेडिट होता था। ठीक है, बट अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी एक ऐप बनाया है। ठीक है, और वो ऐप क्या है बेसिकली, ये पायलट इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल करेंसी प्रोग्राम, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोग्राम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब एक ऐप निकाला है डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर हम रुपीज़ कोइंस बाई कर सकते हैं हमारे जो मेन बैंक अकाउंट से, और वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने देखा कि भाई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ बताई जाएगी तो स्टूडेंट्स करेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि उनको सबवेंशन लेना है। तो सबवेंशन लेने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐप बनाते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप, उसके अंदर सबवेंशन क्रिएट करेंगे, वो फर्दर हमें लोन अकाउंट में क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब एक थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा कर दिया, बट इन ऑर्डर टू प्रमोट आवर डिजिटल करेंसी, सो इसलिए पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप बनाया है। स्टूडेंट्स रिसीव करेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन क्रेडिट डायरेक्टली टू पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी वॉलेट। मतलब जो वॉलेट होगा ना, जो मोबाइल नंबर हमारा इसके अंदर यूज़ होगा, वो आधार पे नंबर सेम होना चाहिए। सेम हमारे पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे भी जो मोबाइल नंबर हम लिंक करेंगे वो आधार पे लिंक होना चाहिए, तभी हमारा ऐप चलेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो सीधा उसके वॉलेट में आ जाएगा। स्टूडेंट हैज़ टू डाउनलोड द पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, और वही आधार लिंक मोबाइल आपको लोन में भी प्रोसेस करने के टाइम पे वही यूज़ करना है, और सबवेंशन के लिए भी वही यूज़ करना है। मेक श्योर मोबाइल नंबर सही हो, अदरवाइज सबवेंशन क्रेडिट होने में दिक्कत होगा। एवरी ईयर हर साल स्टूडेंट को अप्रूव करना है ट्रांसफ़र ऑफ ई रुपी। ई रुपी का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रुपी टू हर और हिज एजुकेशन लोन अकाउंट विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ई रुपी इन पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी वॉलेट। जो वॉलेट होगा ना, उसमें जो सबवेंशन आएगा उसको 30 days के अंदर हमें लोन अकाउंट में भेजना है। तो इसका मतलब यही है कि बस एक क्रेडिट होगा, उससे पता चलेगा कि भाई स्टूडेंट्स को कि एक डिजिटल करेंसी का एक प्रोग्राम चल रहा है, इनिशिएटिव चल रहा है कंट्री के अंदर, तो वो प्रमोट करेंगे उस पर्टिकुलर ऐप को। और इन द सेम वे जो रेगुलर ऐप्स हैं सीबीडीसी की, हर बैंक ने ऐप बनाई हुई है। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे। तो एक डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने का एक अच्छा तरीका है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने इसमें एक ऐप बना दी। तो ये मेक श्योर ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी वॉलेट, ये मेक श्योर अगर आप इस लोन के थ्रू अप्लाई करते हैं और सबवेंशन के लिए आप एलिजिबल हैं तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए पहले ही। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रीफ दिया हुआ है, अगर आपको चेक करना है तो किस हिसाब से क्या है स्कीम, वो हम ऑल दो सब डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। 860 जो क्वालिटी हायर एजुकेशन है उसके लिए बेसिकली एजुकेशन लोन स्कीम है। कोलेट्रल फी गारंटी फी एजुकेशन लोन स्कीम है। 7.5 लाख तक का जो लोन है उसको गारंटी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 75% क्रेडिट गारंटी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब 7.5 लाख तक का जो लोन है ना, उसका 75% क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। सिंपल, ट्रांसपेरेंट, स्टूडेंट फ्रेंडली है, ट्रैक कर सकते हैं, अच्छी प्रोसेस है, मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है। अर्लियर भी चलता था विद्या लक्ष्मी का, अभी थोड़ा इन्होंने थोड़ा और ब्रॉड कर दिया है, सबवेंशन बढ़ा दिया है, और क्वालिटी हायर एजुकेशन की लिस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया है। अब आता है फुल इंटरेस्ट सबवेंशन। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि मॉरेटोरियम पीरियड में जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम है और प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, उनको फुल इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। मतलब सपोज उस मॉरेटोरियम पीरियड जैसे 3 years का कोर्स है प्लस 1 year का, उसको जॉब के लिए बेसिकली टाइम दिया गया है,
तो 4 ईयर्स के अंदर बेसिकली उसको जितना भी इंटरेस्ट लगेगा फुल सबवेंशन मिलेगा। अगर उसके फादर या मदर की जो इनकम होगी 4.5 लाख से इनकम कम होगी और प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स अगर वो कर रहा होगा, और 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। एनुअल फैमिली इनकम इनकी जिनकी 8 लाख रुपये होगी और 8 लाख के और 10 लाख तक के लोन के लिए होगा। सपोज़ किसी की फैमिली इनकम 8 लाख रुपये तक है तो और 10 लाख रुपये तक का लोन लिया है तो उसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, ठीक है। और ये जस्ट क्या भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसके बारे में है। और अर्लियर ये PM-USP सेंटर सेक्टर सब्सिडी स्कीम होता था, अब इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया है। मतलब बेसिकली सबवेंशन के लिए एक ब्रॉड स्कीम के बारे में बताया हुआ है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, CSS बोलते थे इसको, ठीक है। और ये बेसिकली नॉर्मल चीज़ है। अब मेनली क्या है ना, ये मैंने डेटा उठाया SBI के साइट से, उधर अपडेट किया हुआ था। ये कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि 860 हैं जो कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं क्वालिटी हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जितने भी सारे हैं, मतलब मेनली एम्स वगैरह हो गए, IITs हो गए, IIMs हो गए, स्टार्टिंग में वो होगा NIT हो गई, ओके। तो मेनली ऐसे ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट बनी हुई है, आप अपना कॉलेज सर्च कर सकते हैं, उसकी क्या NIF रैंकिंग है, क्या उसका कोड है, ये कोड से बेसिकली तो उसका क्या कोड है। जब भी आप अप्लाई करेंगे ना और वहाँ पर कई बार आप नाम सर्च करते हैं IIT नहीं दिखाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट डालेंगे तो दिखाएगा, या फिर आप ये कोड डालेंगे तो कोड से भी आप सर्च कर सकते हो। ये जो AISHE कोड है ना, तो इससे भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये आप गूगल करेंगे 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन लिस्ट, आपको SBI की साइट से आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो इस डेटा से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन से रैंक में कौन से रैंक में नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अप्लाई फॉर द PM विद्यालक्ष्मी स्कीम। सो दैट्स ऑल अबाउट द part 2 of our video, and stay tuned with us. Please like, share and subscribe our channel Funda the Banking, and if there is any doubt please comment on the video. Okay, thank you guys, bye bye.